नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला एग्ज़ाम हो या फिर इसके अलावा अन्य राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, TGT, PGT या PRT में। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, नीति शतकम से ये रहेंगे। और ये जो यहाँ पर नीति शतकम जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा ये रचित है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्योंकि नीति काव्य जो इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कही गई है और एग्ज़ाम में इसमें से भी जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो है इनके अलावा भी आपको सभी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हम यहाँ पर जो महर्षि जो भर्तृहरि जो है इनके बारे में जो थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो जो है इनके जीवन के बारे में कोई जो प्रमाणिक जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जो बातें हैं, लोक कथाएँ जो हुई हैं, इसके आधार पर जो है इनके जीवन जो है के बारे में कहा जाता है कि ये महर्षि जो भर्तृहरि हैं सम्राट विक्रमादित्य के ये भाई थे। और यदि इस बात को हम सही मान भी लें तो भी इसे महाराज भर्तृहरि की स्थिति काल का कोई प्रमाणिक जानकारी जब वो भी उपलब्ध नहीं होती है। और जो चीनी यात्री थे इत सिंह, जिनकी मृत्यु 650 में हुई थी, तो इससे भी जो यहाँ पर कोई इनके जीवन के बारे में कुछ पक्की जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं होती है। कुछ जो विद्वान है ये जो भर्तृहरि है इनको प्रसिद्ध व्याकरण भर्तृहरि से अभिन्न मानते हैं, जिन्होंने वाक्य पद्य की रचना की थी। और अधिकांश विद्वान जो है भर्तृहरि को 6ठी जो सदी है इसके अंत में मानने के पक्ष में है। तो इनके जीवन के बारे में तो कोई जो है यहाँ पर जानकारी नहीं मिलती है। एग्जाम में इनके जो जीवन परिचय है वो अभी तक तो देखने में नहीं मिला है। इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में जो एग्ज़ाम में आता है कई बार। महर्षि भर्तृहरि जो है इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ जाता है नीति शतकम से। नीति शतक जो है इसके अनुसार मूर्खा नाम आभूषणम की, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं इनका आभूषण क्या होता है? हार हैं, वाचालत्वम, मौनम या करस्थम पुस्तकम। और यहाँ पर हम देखें तो जो ऑप्शन सी इसमें हमारा माना गया है मौन रहना, अर्थात चुप रहना। मूर्ख जब तक बोलते नहीं तब तक उनकी मूर्खता का भेद नहीं खुलता, इसलिए चुप रहना ही उनका आभूषण है। जैसे एक सभा है, उसमें भी अन्य विद्वान व्यक्ति बैठे हुए, उनके साथ अगर एक मूर्ख भी बैठ जाए तब देखने में क्या सारे ही विद्वान लग रहे हैं। कब तक? जब तक कि मूर्ख व्यक्ति अपने मुंह से कोई शब्द ना निकाल ले, या कह सकते हैं कि जब तक वो कुछ बात नहीं बोलेगा, क्योंकि मूर्ख अपने मुंह से कोई गलत बात ही बोलेगा तो वहाँ पर उसके बारे में पता लग जाएगा। वैसे देखने में तो सारे सेम हैं। अब अन्य उदाहरण अगर हम लगाएं तो कोयल और कौवा, देखने में तो ये दोनों सेम हैं, लेकिन जब इनकी पहचान कैसे होती है? जब कौवा अपने मुंह से कां कां करेगा तब इनके बारे में पता लगता है। तो यही जहाँ मूर्खों के बारे में कहा गया है, मूर्ख जो होते हैं वो तभी तक विद्वान माने जाएंगे जब तक अपने मुंह से कोई शब्द न बोल दे। जैसे ही शब्द कोई बोलेंगे उनके बारे में पता लग जाएगा कि इनके अंदर कितना गुण है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धनस्य महतम कस्मिन वाक्य अकथ्यत। धन जो है इसकी महत्ता के बारे में कहा गया है। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया विवेक भ्रष्ट न भवति विनिपातः सतमुख है, या न ही गणितिक क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुता। तो धन की जो महत्ता है इसमें किसके कौन से में इसके बारे में बताया गया है? और यहाँ पर जो बताया गया है जो ऑप्शन ए में आया है, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, कि
सभी गुण जो सोने में निवास करते हैं। और ये जो दूसरी सूक्ति आई थी यहाँ पर अर्थों ही कन्या प्रक्रिया, ये अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। हमने अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसके महत्वपूर्ण श्लोक भी कर लिए हैं, तो उनको भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि जो हम ये एकलव्य मॉडल में जो वैकेंसी निकली हुई है इसके सिलेबस के अनुसार जो हम क्लास कर रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरे नंबर की जो सूक्ति है, विवेक भ्रष्टनम भवति विनिपात सतमुख है, कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया हो उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। तो और जो ये नहीं गणनैतिक क्षुद्र जनता जंतु परिग्रह फलगुता, कि नीच जो होता है अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता और सब ग्रहित वस्तु की शुद्धता पर ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये सूक्तियाँ हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य नाम देहस्य शत्रु का। तो ये जो नीति शतक है इसके अनुसार, नीति शतक, शतक मतलब 100, तो मनुष्य नाम देहस्य, मनुष्य का जो शरीर है इसका शत्रु, निद्रा बुभुक्षा आलस्यम या पिपासा। तो मनुष्य का जो शरीर है इसका सबसे बड़ा जो शत्रु है ये आलस्य जो होता है, अल्कस कह देते हैं जिसे, इसको माना गया है। कार्य न करने की प्रवृत्ति अक्रमणता, आलस्य मनुष्य के शरीर में ही रहती है और उसका सबसे महान शत्रु है। वही दुर्गुण है जो मनुष्य को पतन की ओर उन्मुख करती है। मनुष्य नाम देहस्य शत्रु आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्य नाम शिरस्थ है महारिपु। उसके बाद है विवेक भ्रष्ट नाम भवति विनिपात है सतमुख है इति इयम सूक्ति विदते, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इस सूक्ति के बारे में। अब ये ली कहाँ से गई है, किरातर्जुनीयम नीति शतकम मेघदूतम या कादम्बरी सुखना सुखदेश से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, नीति शतकम जो है उसमें से ये ली गई है। विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। तो इस ये जो सूक्ति आई है यहाँ पर जो विवेक से भ्रष्ट जो लोग हैं इनकी तुलना गंगा से की गई है। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, मस्तक से हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर, पृथ्वी से समुद्र में आ गिरती है, अर्थात कोई स्थायित्व इनका नहीं होता। इसी प्रकार जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो ये गंगा नदी जो है इनके बारे में इनसे तुलना की गई है, अंत में आकर क्या है समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद है उत्तम जनः किम न परित्यजन्ति, महर्षि भर्तृहरि जैन के मत के अनुसार अध्ययनम धन अर्जनम प्रारब्ध कार्यम या देवार्चनम। तो जो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं ये क्या नहीं छोड़ते हैं, और उत्तम व्यक्ति जो है इनके बारे में जो यहाँ पर इसमें कहा गया है जो ऑप्शन सी में है, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं जिस काम को वो शुरू कर देते हैं उसे बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये बताए गए थे, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम व्यक्ति जो इस भी काम को शुरू कर देते हैं उसे बीच में छोड़कर नहीं भागते, चाहे बीच में कितने ही विघ्न क्यों ना पड़े। मध्यम दर्जे के जो होते हैं वो काम शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत उनके ऊपर आती है तो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। और जो सबसे जो 3rd लेवल के होते हैं अधम प्रवृत्ति के, वो जो काम को शुरू ही नहीं करते हैं ताकि जहाँ कोई बीच में विघ्न न पड़े। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कठिनाई या विघ्न के भय से वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि ने ये बताए थे, तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी को माना गया है। उसके बाद आ जाता है क्षयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम अत्र स्थायी भूषणम किम है। तो यहाँ पर क्या है, सभी जो आभूषण हैं नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही है जो नष्ट नहीं होता। वो इनमें से कौन सा है, स्वर्ग आभूषण धन वाणी या भौतिक संसाधन, जो ऑप्शन बी में आया है वाणी रूपी आभूषण। तो यहाँ पर भी एक जो इसमें श्लोक आया था कि केयूर्वा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृत मूर्धजा वाणी एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ पर जो एक श्लोक आता है
केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हार न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृत मूर्धजः वाणी कसमलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षयन्ते खलु भूषणानि सप्तमाभूषणम भूषणम। कि न तो बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से, न स्नान से, न सुगंधित पदार्थों के लेप करने से, न फूलों से और न ही अलंकृत केसों से मतलब बालों से। पुरुषों की शोभा जो है वो वाणी रूपी जो आभूषण है इससे होती है। और आभूषणों की चमक जो है वो कुछ समय के बाद मंद पड़ जाती है। आपने जब बाजार से कोई आभूषण आप लेकर आते हैं तो जब वो जो है नए होते हैं तब तो देखने में सुंदर लगते हैं, बिल्कुल चमक वाले, लेकिन जैसे ही कुछ समय हो जाता है तो वे काले होने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदा एक जैसा रहने वाला यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यह अस्ति अपंडितानाम मौन अवलंबनम परिभ्रमणम वाचाल गुणम या धू व्यसनम। तो ब्रह्मणा आत्माधीनम, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो मौन अवलंबनम। विभूषणम मौनम पंडितानाम, विद्वानों के समाज में मौन अर्थात चुप रहना, और अपंडित अर्थात मूर्खों का आभूषण है। और विद्वत समाज में मूर्ख यदि मौन है तो वह विद्वान ही समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है वैसे उसका भेद खुल जाता है कि वह क्या है। तो इसी के बारे में जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद है वैराग्य शतक किस प्रकार की यहाँ पर एक रचना है। ऐतिहासिक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या फिर गीति काव्य। तो वैराग्य शतक किन की रचना है, तो महर्षि भर्तृहरि की है, भर्तृहरि जैनी की है। नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, और इसके अलावा वाक्य पद में भी इन्होंने ही लिखा था। तो वैराग्य शतक के बारे में है यहाँ पर क्या है ये, और इसको जो है एक खंड काव्य यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शतक त्रय के रचयिता है यहाँ पर भट्टी, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर कवि ही। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन कौन सा, बी वाला, महर्षि भर्तृहरि। उसके बाद है भोगा ना भुक्ता वय में भुक्ता ही, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। अमृत शतक, काव्य प्रकाश, मुद्राक्षस या वैराग्य शतकम से। तो भोगा ना भुक्ता वय में भुक्ता, कि हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं बल्कि वे हमें भोग रहे हैं। तो ये श्लोक जो है इसका संबंध है ऑप्शन सी, तो ये काव्य प्रकाश से है। और ये जो है ऑप्शन जो डी है वैराग्य शतक जो है इसमें से है, ये वैराग्य शतक में से जो महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वे गुण आश्रयंती में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शुद्ध विकल्प है ये कौन सा आएगा। निधानम, कांचनम, सौंदर्यम या पतनम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, सर्वे गुण कांचनम आश्रयंती, सभी गुण जो है वो सोने में तथा स्वर्ण में निवास करते हैं। नेक्स्ट है जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं पंडित हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मद अंध हूँ या मूर्ख हूँ। तो जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तब मैंने जाना कि मैं मूर्ख हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन यह क्या है, संसार है। और जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि ये एक से एक व्यक्ति यहाँ पर है। अगर कोई सोचता है कि मैं ही पढ़ने लिखने वाला हूँ, मैं ही फर्स्ट आ सकता हूँ या मैं ही सबसे ज़्यादा नंबर ले सकता हूँ, तो ये क्या गलतफहमी है। क्योंकि एक से एक ये संसार बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक से एक व्यक्ति जब पढ़े लिखे हैं और जो प्रत्येक क्षण जो है व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पर कोई सभी अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है जीर्णमंगे सुभाषितम, यह सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ था। विशाखादत्त, कालिदास, महर्षि भर्तृहरि या फिर महर्षि भास के। तो किन के था ये, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला,
तो ये था महर्षि भर्तृहरि के। उसके बाद है इनमें से कौन सी कृति है जो महर्षि भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतकम, पंचतंत्रम, भट्टिकाव्यम या वाक्यपद्यम। तो यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि की नहीं है, और यह भट्टिकाव्य भी इनका नहीं है, भट्टी जो उनका है भट्टिकाव्य, और जो पंचतंत्र है ये भी इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने 3 लिखे थे, नीति श्रृंगार, वैराग्य शतकम और इसके अलावा जो वाक्यपद्यम है ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पर न तो भट्टिकाव्य है और न ही ये पंचतंत्र है। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा लिखा गया है, और भट्टिकाव्य भट्टी के द्वारा। उसके बाद है विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण, मौन, अज्ञता ज्ञापन, वाचलता या स्वतंत्र। तो विद्वानों के समाज में पंडितों का जो आभूषण है, पंडितों का जो यहाँ पर आभूषण है, जो ऑप्शन ए में है, जो मूर्ख व्यक्ति है उनका आभूषण क्या है? ये मौन रहने से है। तो यहाँ पर ये पंडित जो है मूर्ख अर्थ में है, मूर्ख अर्थ में, तो ये मूर्ख कह सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर संपत्सु महताम चित्तम भवती उत्पल कोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? किरातर्जनियम, शिशुपालवदम, अभिज्ञान शकुंतलम या नीति शतकम से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो नीति शतकम जो है उसमें से ये ली गई है। संपत्ति काल में भी महात्माओं का चित्त कमल के समान कोमल ही रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी विपत्ति में क्या है कठोर हो जाते हैं या क्रोधित स्वभाव वाले हो जाते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति, वे एक समान रहते हैं, चाहे विपत्ति हो या न हो। उसके बाद है इनमें से नीति शतकम का सूक्ति वाक्य है, कार्यत्म फलम पुंसाम बुद्धि कर्म अनुसारणी उपयुक्तिनो या नमः कर्मणि। तो इनमें से नीति शतकम का सूक्ति वाक्य है, और जो ऑप्शन डी में आया है, अर्थात ये तीनों। उसके बाद है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दिनम वचः इति कभी कम कथ्यति। तो ये किन को कह रहा है? चातक को, मानव को, जो देव है देवम या श्रृंगालम। तो यहाँ पर ये जो उक्ति जो कही गई है किन के लिए कही गई थी? और ये पंक्ति का जो कही गई थी, ये ऑप्शन जो ए में आई है चातक पक्षी, उनके लिए कही गई थी। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता महाब्रूहि दिनम वचः है। तो इसमें जो कवि है वो चातक को कह रहा है, सावधान करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक के सामने अपनी दीनतापूर्ण वाणी को मत कहो, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में कुछ बादल अपनी वृष्टि से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर कवि ये जो श्लोक है इसके माध्यम से समाज को यह उपदेश दे रहा है कि सभी के सामने अपनी हीनता अर्थात कमजोरी को प्रकट नहीं करना चाहिए। यह नहीं है कि जो आया उसी के आगे जा रोना गिड़ाना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि सभी के आगे जा आप यहाँ पर न रो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम मम बोधा वैवहि शांति गगने सर्वे अपि न एतादृशः कैश्चित् दृष्टिभिर आधर्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्या तस्या पुरता माँ ब्रूहि दिनम वचः। नेक्स्ट है करुणाकुला नाम कायः विभाति कुंडलेन कंकणेन चंदनेन परोपकारेण। और यहाँ पर है ऑप्शन डी परोपकारेण, अर्थात जो है करुणा में है दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन का लेप लगाने से। नेक्स्ट है अध्यय सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है इस पंक्ति के जो यहाँ पर रचिता है इनमें से कौन है? महर्षि भर्तृहरि, कल्हण, विष्णु शर्मा या महर्षि कालिदास हैं। और ये हैं जो ऑप्शन ए में आए हैं महर्षि भर्तृहरि। और ये इसमें क्या कहते हैं? अज्ञानी को सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ है अर्थात सब कुछ जानने वाले
को भी आसानी से प्रसन्न या संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे भगवान भी नहीं समझा सकता। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक आया था। नेक्स्ट है नैतु प्रतिविनिष्टम मूर्ख जन चित्तम आराधेत, या प्रतिनिविष्ट पद का जो यहाँ पर अभिप्राय क्या लिया गया है। दुराग्रह विशेष से ग्रसित, अज्ञान अंधकार से युक्त, ज्ञान विशेष से युक्त या वेद ज्ञान विशेष से युक्त। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन ए में आई है, दुराग्रह विशेष से ग्रसित। दुराग्रह विशेष से जो ग्रसित मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है नीति शतके भर्तृहरिणा कीदृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम। ये जो नीति शतक है इसमें मंगलाचरण आया है और ये किस प्रकार का है। वस्तु निर्देशात्मक है, नमस्कारात्मक है, स्वागतात्मक है या आशीर्वादात्मक है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये नमस्कारात्मक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। तो ये जो है यहाँ पर नमस्कारात्मक रहेगा। और मंगलाचरण ये 3 हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और एक ये नमस्कारात्मक। उसके बाद है ब्रह्मापि किम न रंजति, अज्ञम ज्ञान वदविदग्धम और विशेषज्ञम या दरिद्रम। तो ब्रह्मा जी जो है वह भी नहीं समझा सकते हैं। तो किसके बारे में है ये, जो है ऑप्शन सी में, कि अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है, अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ है, पंडित है, उसको तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन रंज ज्ञान के कारण गर्वित जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्जन है, उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अज्ञानी जो होते हैं या अधूरे ज्ञान वाले जो व्यक्ति सोचते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान लिया और बोलने लग जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास तो सब कुछ आता है। नेक्स्ट है सूली का अर्थ भाले वाला, कांटेदार, शिव या कष्टप्राय से है। तो सूली जो है इसका अर्थ यहाँ पर शिव से लिया गया है, सूल को धारण करने वाले शिव। और इनके अलावा ईशांत हैं, गिरीश हैं, मृड हैं, कृतिवास हैं, पिनाकी, उग्र, कंपदी। तो ये भी भगवान शिव के लिए ही विशेषण आते हैं। नेक्स्ट है लुब्धक का अर्थ क्या है, लोभी, उपलब्ध, लुभावना या फिर बहेलिया। तो लुब्धक का अर्थ क्या है, और जो लुब्धक है इसका अर्थ होता है बहेलिया, गृधनु, गर्धन, तृष्णक। नेक्स्ट है क्षयंते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषण भूषणम एवं शुक्ति कुतगृता, मेघदूतात, अभिज्ञान शकुंतलम, नीति शतक या रघुवंश। तो इन सभी में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया, जैसे राम का रूप बनता है रामात, तो ऐसे। तो यहाँ पर शुक्ति ली गई है कहाँ से, जो ऑप्शन बी में है, नीति शतकम में से। उसके बाद है नीति शतकन शरम निरप नीति ही कीदृशी वर्तते है। नीति शतक के अनुसार जो राजा है उनकी नीति कैसी होती है, छाया इव, वारांगना, पत्नी या बालिका इव। तो किन के समान है, जो ऑप्शन आया है सी में, अर्थात वारांगना इव, कभी सच्ची और कभी झूठी, कभी कटु भाषणी और कभी मधुर भाषणी, कभी हिंसक, कभी दयालु, कभी धन लोलुप और कभी उदार, कभी खूब खर्च करने वाली और कभी धन संचय करने वाली, राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। उसके बाद है भर्तृहरि के नीति शतकम में तदा मूर्खो अस्मि इति जवर इव मदह में वे अवगत है का तात्पर्य। मूर्ख जवर है, मदमस्त हाथी मूर्ख होता है, मूर्खता मद है, ये बुद्धिमान के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तदा मूर्खो अस्मि इति जवर इव मदह में वे अवगत है। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर अर्थ है इनमें से क्या है, और इस पंक्ति का जो अर्थ है जो ऑप्शन डी में आई है, तो ये ऑप्शन डी वाली है कि बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का जो नशा है, घमंड है, वो उतर जाता है। यदा किंचित अज्ञ अहम गज मद अंध संभवम तदा सर्वज्ञ अस्मि इति भवति लिप्तम मन है।
यदा किंचित किंचित बुद्ध जन आकाशात गतम तदा मूर्खास्मीति ज्वर ई मदय में व्यवगत है। तो इस प्रकार का ये श्लोक है। उसके बाद है प्रस्थानत्रय में कौन नहीं आता है। ब्रह्मसूत्र उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता या गीता। तो प्रस्थानत्रय में नहीं आते हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ऑप्शन बी में आया है, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, तो ये आते हैं। उसके बाद है मूर्खस्य नास्ति औतम इति नीति है कव्यास्ति। मूर्ख जो होता है उसके लिए कोई दवाई नहीं बनी आज तक, या आपने सुना होगा कि शक का कोई इलाज नहीं है। तो ये इति कव्यास्ति बिल्हण भर्तृहरि रास्य क्रिया भट्ट लोलट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला है, महर्षि भर्तृहरि। किस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है लेकिन किसी भी शास्त्र या विज्ञान में मूर्खता का कोई इलाज औषधि नहीं है। शक्य वारितुम जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्य तपन नागेंद्र निश्चित अंकुशेन सम्मदो दंडेन गोगदर्प हैं। तो इस प्रकार का ये श्लोक आया था एक। उसके बाद है पदे न वर्ण विदंते वनेश व्यवहार न च वाक्यात पदनाम अत्यंतम प्रविवेक न कहचन अन्य कारिका भर्तृहरि किम बोधितवान। वर्णनाम सत्यत्वम वाक्यस्य पदानाम या सर्वेशम सत्यतम। तो किन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, और यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन सी में है, वाक्यस्य सत्यत्वम। उसके बाद है यस्यास्ति पूर्व स्वीकृतम विपुलम नरस्य इयं सुक्ति कुतः समासादितः। सुक्ति रत्नकारात नैसे चरितात हर्षचरितात या नीति शतकात। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये नीति शतक से है। पूर्व जन्म अर्जित सुकर्मों से सर्वत्र अनुकूलता ही प्राप्त होती है, कि जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य जमा कर रखे हों उसके लिए भयंकरवन अच्छा नगर हो जाता है और सब लोग उसके अपने आत्मीय हो जाते हैं। सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार की एक सूक्ति आई थी नीति शतक से। कहने का मतलब है जैसे कोई बच्चा है जो जन्म लेता है, एक अमीर परिवार में जन्म लेता है और एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो वे जो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं तो ये उनके पहले जो कर्म किए हुए हैं उसी का ही फल है। क्योंकि जो छोटा बच्चा वो इसका जो यहाँ पर कर्म करेगा उसका फल उसे आगे मिलेगा। क्योंकि एक बच्चा जो गरीब परिवार में हो रहा है, एक अमीर में, तो वो जो उसका जो फल है वो पहले जो उसने कर्म किए हैं, काम किए हैं, उन्हीं का फल उसको मिला है। नेक्स्ट है निज हृदय वीक्षंत संति संत कियंत है सुक्तिम उदीरित कादम्बरी कथमुख नीति सत्कात अभिज्ञान शकुंतलात या हित उपदेशात। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी नीति शतक से। अपने मन में संतुष्ट रहने वाले संत जन संसार में कितने हैं, अर्थात संसार में अपने आप में संतुष्ट रहने वाले महापुरुषों की संख्या बहुत कम है। निज हृदय वीक्षंत संति संत के अंत है कि संसार जो है इसमें अपने आप में संतुष्ट रहने वाले महापुरुषों की संख्या वो बहुत ही कम है। उसके बाद है नीति शतक अनुसार निरूपणाम वृद्धोक्षय न किम एकमेव कारणम भवति धनम समार्थम दैवम या साधनम। तो निर्णाम वृद्धोक्षय न किम एकमेव कारणम, जो ऑप्शन बी वाला है दैवम। जो नीति शतक है उसके अनुसार राजाओं की वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण दैव ही है। उसके बाद है नीति शतकस्य रचिता। आसान क्वेश्चन है, अब तो आपके याद भी हो चुका होगा, ऑप्शन बी वाला महर्षि भर्तृहरि। 3 शतक लिखे थे उन्होंने, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्म भी उन्होंने ही लिखा था और 3 कांड है इसमें। उसके बाद है सेवा धर्म है परम गहना योगी नाम अपिगम है एवं सुक्ति ही विद्यते है। यहाँ पर ये सुक्ति आई है, कहाँ से ली गई है इनमें से,
और ये ली गई है जो ऑप्शन सी में है, नीति शतक में से, कि सेवा करना बहुत ही कठिन काम होता है और योग से भी यह साधना दुष्कर है। ये इसमें कहा गया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अबोध उपहतः अन्य जीर्णमंगे सुभाषितम, सूक्तियमस्ति शिवराज विजय उत्तरामचरिते किरातोर्जन्मनीय या नीति शतके। और इस सूक्ति का संबंध है ऑप्शन डी नीति शतक से। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचन आश्रयन्ति इति सूक्ति प्रणेता। तो ये सूक्ति इनमें से किन की है और किन की है, जो ऑप्शन डी में आई है महर्षि भर्तृहरि। उसके बाद है विभूषणम मौनम पंडितानाम इति सूक्ति रस्य। विभूषणम मौनम पंडितानाम, जो ये मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, पंडित मूर्ख व्यक्ति, तो उनका क्या है, चुप रहना ही उनका आभूषण है। तो इस प्रकार का ये श्लोक आया था नीति शतक में। उसके बाद है विद्या ददाति वित्तम पुरुषम गर्वम या विनयम। और ऑप्शन रहेगा बी वाला, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा है सुखम। विद्या क्या देती है, विनय देती है, और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो इसका जो जड़ जो है ये विद्या ही है, पढ़ाई। आप पढ़ लिखोगे, नौकरी करोगे, पैसे आएंगे, जीवन खुशहाल रहेगा। नेक्स्ट है भर्तृहरि मते मनुष्यस्य परम भूषणम किम सृजनता क्षमा विनय या शीलम। तो भर्तृहरि मते मनुष्य परम भूषणम, परम भूषण कौन सा है, जो शील है, स्वभाव है। उसके बाद है नीति शतकम कह रचितवान, इनके द्वारा रचित है, जो ऑप्शन ए में आई है महर्षि भर्तृहरि। उसके बाद है मूर्खस्य नास्ति औषधम इति नीति कवि। तो इसके कवि कौन है, जो ऑप्शन सी में आई है महर्षि भर्तृहरि। उसके बाद है कन्याम अहेमल्यम एव यदाश्रयेण कंकोल नेम कोटजापि चंदन स्यु। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो कहाँ से है, ये नीति शतकम में से है। और इसमें क्या कहा गया था कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ, जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। उसके बाद है दुर्जन है परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपि सन। यह वचन कहे थे महर्षि कालिदास, भर्तृहरि, भारवी या महर्षि भवभूति ने। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है। तो ये महर्षि भर्तृहरि के हैं। विद्या युक्त दुर्जन को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार मणि युक्त सर्प को छोड़ दिया जाता है। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो कितनी ही विद्या क्यों ना जानता हो, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो है कभी न कभी आपको ही हानि पहुंचाएगा। जैसे सांप है, चाहे उसके पास मणि ही क्यों ना हो, वो भी आपको कभी न कभी डस सकता है। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति ही। यह सुभाषित किस ग्रंथ में आता है, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातोर्जुनीयम, कादम्बरी, नीति शतकम। और इसका संबंध है ऑप्शन डी से, नीति शतक से, कि मेरे बुद्धि के अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान होता है, और अन्यत्र कहा भी गया है भाग्यम फलती सर्वदा न विद्या न पुरुषम। ये जो भाग्य जो होता है ये भी होना बहुत ज़रूरी है। लग क्या देते हैं जो भाग्य, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ आपकी जब बिल्कुल एंड में चल जाती है, लक्ष्य पर पहुंचने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर ही आपका काम अटक जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो किस्मत जो होती है ये भी साथ देनी बहुत ज़रूरी है। या कोई जैसे एग्ज़ाम है, किसी का एग्ज़ाम कुछ पॉइंट से रह जाता है,
तो ये सारे जो है किस्मत का ही खेल है। या कई बार जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में आप आंसर जानते भी हैं, और क्या है, भरते भरते आप किसी गलत जो आंसर है उसको टिक कर देते हैं, या फिर जैसे आपने आंसर टिक कर दिया और बाद में जब कोई और अन्य गलती हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो किस्मत है, किस्मत भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यक्ति कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं और वे क्या है, जैसे कोई ऑप्शन है उसको सही करते करते रह जाते हैं। तो किस्मत भी जब होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सुजनः खलु भृत्य अनुकंपः स्वामी निर्धन को अपि शोभते पिशुन है पुनः द्रव्य गर्विता दुष्कर खलु परिणाम धर्म। इस श्लोक के ग्रंथ और इसके कवि कौन है? जो आए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में नीति शतकम में से लिए गए, जो महर्षि भर्तृहरि के। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन पता लग गए हैं। एक तो शूद्रक, इनके द्वारा रचित कौन सा है? मृच्छकटिकम है। महर्षि भर्तृहरि का कौन सा है? किरातर्जुनी है। महर्षि कालिदास का कौन सा है? मेघदूतम है। तो अब आपको ये भी यहाँ पर पता लग गया है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो आया है, इसका संबंध नीति शतक से है, जो महर्षि भर्तृहरि जो उनके द्वारा रचित है। अब जो यहाँ पर 3 जो शतक है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, तो ये जो यहाँ पर 3 जो शतक है मुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं। नीति शतकम जो है इसमें 111 श्लोक हैं, श्रृंगार में 103 श्लोक है, और जो ये वैराग्य शतक है इसमें भी 111 ही श्लोक माने गए हैं। उसके बाद है विद्या विहीन है पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम, उत्तरामचरितम, परितंत्र या मेघदूतम से। तो विद्या से जो हीन व्यक्ति है वो पशु के समान माना गया है, और ये आया था ऑप्शन जो है यहाँ पर ए नीति शतक में। नेक्स्ट है प्रारब्धम उत्तम जनन है परित्यजन्ति, श्लोकांश उद्धृत है मेघदूतम, नीति शतकम, कादम्बरी, किरात, अर्जुनियम, और ऑप्शन है सी नीति शतकम। उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वे बार बार विघ्नों के जो प्रभाव पड़ने पर भी शुरू किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट है सेवा धर्म परम गहना योगी नामापि गम्य है, श्लोकांश में परम गहनों का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? सेवा वृत्ति से, असहनशील, स्वाभिमान या असंभव से, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन डी में है, असंभव से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन है, योगी के लिए भी अगम्य है, अर्थात मुनि लोग भी इनको नहीं निभा पाते, तो मनुष्य की तो बात ही क्या। उसके बाद है नीति शतक कार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकते हैं? विचारों को बोलकर, चुप रहकर, कम बोलकर, या फिर हंसकर, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी चुप रहकर अर्थात मौन रहकर। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव, श्लोकांश में मूर्धन्य का अर्थ यहाँ पर आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, इनमें से किससे लिया गया है? और इसका संबंध है ऑप्शन डी ऊपर से। जैसे यहाँ पर फूलों के जो गुच्छे उसके माध्यम से बताया गया है। फूल के गुच्छे जो होते हैं पुष्प, या तो वे सिर पर चढ़ते हैं या फिर वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पर तपस्वी व्यक्ति हैं, मनस्वी व्यक्ति की भी 2 गतियाँ मानी गई हैं, या तो वे समाज में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करेंगे, या फिर वो समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताएंगे, या तो ऊंचा नहीं तो नीचा। नेक्स्ट है सर्व प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है, पूर्वकृत पुण्यों के द्वारा, वीरता, प्रत्युत्पन्नति या देवताओं की सहायता से। तो सभी प्रकार से विपत्तियों से रक्षा होती है, और जो ऑप्शन है ए में, पहले जो काम किए जाते हैं पुण्य कर्म, इनके द्वारा व्यक्ति जो इस जन्म में जो भी सुख भोग रहा है वह उसके पहले जो कर्म किए गए हैं
उन्हीं के द्वारा भोग रहा है। जैसे कोई जो बच्चा जन्म है, एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और एक अमीर परिवार में जन्म लेता है, तो अगर जो यहाँ पर अमीर परिवार में जो जन्म ले रहा है तो उसके पहले ही किए हुए कर्म हैं। नेक्स्ट है कंथा शब्द का अर्थ जीर्ण वस्त्र, नूतन, बाड़ंबर या कमंडल से है। तो कंथा का जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन ए में है, तो ये जीर्ण वस्त्र जो होते हैं इनसे लिया गया है। नेक्स्ट है ये बाह्य आडंबर भी आप कह सकते हैं, बाह्य आडंबर। नेक्स्ट है महर्षि भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या बताया था? दुर्जन, पशु समान है, भूमि भारभूत है या हृदयहीन है। और ये कहा गया था जो ऑप्शन सी में आया है, पशु के समान। ऐसा पशु जिसका सिर्फ पूंछ और सींग नहीं है, वैसे काम सारे पशु वाले ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है शतकत्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की कोई भी रचना की थी? अष्टाध्यायी की, वाक्यपद्य, महाभाष्य या व्याकरण भूषणम की। और जो ऑप्शन सी में आया है वाक्यपद्यम की, क्योंकि अष्टाध्यायी तो महर्षि पाणिनि ने लिखी थी और महाभाष्य महर्षि पतंजलि ने लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है प्रारभ्यते न खलु विघ्नभेन जनई नीचे बालय या पुरुषे। तो यहाँ पर एक स्थान है, इसमें क्या आएगा? तो प्रारभ्यते न खलु विघ्नभेन नीचे। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो कार्य में विघ्न पड़ने के भय से कि पता नहीं ये काम कैसे होगा। कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जो पहले ही सोचने लग जाते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा, उस काम को शुरू ही नहीं करेंगे। जो बीच वाले होते हैं, मध्यम दर्जे वाले, वो काम शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे बीच में कोई कठिनाई आएगी तो उसे छोड़कर भाग जाएंगे। तो कुछ लोग जो होते हैं वो विघ्न के भय से कार्य को शुरू ही नहीं करते, शुभारंभ नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति सतह के अनुसार वे लोग के सामान्य मनुष्य, राक्षसा या सत्पुरुष हैं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, मनुष्य राक्षस हैं, अर्थात मनुष्य के रूप में क्या हैं? वे राक्षस हैं। ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट है न अस्ति उद्धम समय है, मित्रम, बंधु, रिपु या कर्म। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, तो न अस्ति उद्धम समम बंधु, अर्थात जो परिश्रम जो होते हैं उसके समान कोई सका मित्र नहीं है। उद्धम जो होती है परिश्रम, इसके समान कोई मित्र नहीं, जिसे करने में मनुष्य दुखी नहीं होता। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी है प्रजा, मंत्री, राजा या सेनापति। सुप्रसिद्ध जन, कविजन निर्धन होकर अगर रहते हैं तो इसमें जो दोष है ये किसका है? ये राजा का दोष है। जिस प्रकार राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं तो राजा जो ही यहाँ पर ये जड़ इसमें माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए जो सिलेबस आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार जो नए जो टॉपिक होगा उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि जो नीति शतक है उससे इसी प्रकार के जो इतने ही क्वेश्चन जो अब तक पूछे जाते हैं। तो यही हमारी आज की क्लास थी, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।